सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज लड्डू गोपाल की एक ऐसी लीला सुनाएंगे जिसको सुनकर आपको लड्डू गोपाल के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा। ये कितनी दया करते हैं हमारे कन्हैया। ऐसे ही हुआ ये शांति जी के साथ। शांति जी एमपी से हैं, जो कि ये कहानी जो है शांति देवी की है और ये शेयर किसी और ने की है। मुझे लगा आप लोगों को भी बताना चाहिए कि हमारे लड्डू गोपाल कितने दयालु होते हैं और कितनी कृपा करते हैं। अगर भक्त के मन में कोई विचार है, अगर वो कुछ सोच रहा है, कितनी भी मुश्किल आ जाए, कितनी भी परेशानी आ जाए, उसको कैसे पूरी करना है वो कन्हैया जानते हैं। ऐसे ही ये लीला कथा है शांति देवी की। शांति देवी अभी बहुत ज़्यादा बुजुर्ग तो नहीं है, लेकिन अपने परिवार से, अपनी फैमिली से, अपने काम-काज से निवृत्त हो गई हैं। मतलब उनके लड़के बच्चों की शादी हो गई है, सब तरीके से वो फ्री हैं। तो इस बार वो सोच रही थी मेला में जाने का, और सोच रही थी कि चलो अब सब चीज़ हो गया है, मैं फुर्सत हो गई हर काम से, अब कोई ऐसी परेशानी नहीं है। तो वो चाह रही थी कि मैं इस साल से कल्पवास करते हैं ना प्रयागराज में, ये जो महाकुंभ लग रहा है, और इस साल का कुंभ तो बहुत ही पुण्यकारी है, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद, वैसे 12 साल में आता है कुंभ, लेकिन इस बार का जो संयोग है ये कई वर्षों के बाद आया है। कहते हैं कि ऐसे ही संयोग, ऐसे ही ग्रह नक्षत्र बने थे 2001 में। 2001 के बाद ये 2025 में आया है। बहुत ही ज़्यादा फलदायी है इस बार का स्नान, बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी। जो भी इस बार महाकुंभ में स्नान करेगा या कि कल्पवास करेगा, उनकी तो खैर बहुत ही बड़ी कृपा है गंगा मैया की, भगवान की, लड्डू गोपाल की और अपने इष्ट की। जो भी भगवान को मानते हैं जो लोग, और उनकी ये इच्छा अगर पूरी हो रही है, कुंभ में जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, उनसे बड़ा भाग्यशाली तो कोई है नहीं, ये समझिए, क्योंकि बहुत महत्व है इस बार की कुंभ का। तो जो शांति देवी थी, उनका इस साल मन था कि इस साल मैं हर चीज़ से फ्री हूँ, तो इस साल से हम कल्पवास करेंगे। तो बहुत दिन से ऐसा नहीं, देखो जो गरीब लोग होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती कि कभी भी किसी भी चीज़ का मन बना लिए, प्लान बना लिए और चले गए, क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन जो गरीब होते हैं, जिनके पास पैसा कम होता है, तो उनको सोचना पड़ता है। तो वो जो थी शांति देवी जो थी, वो गरीब थी। वो अपने घर का जीवन यापन जो उनका था, खेती किसानी से ही होता था, और गाँव की थी और थोड़ी छोटे समाज से भी थी, तो थोड़ी पैसों की भी उनके पास दिक्कत रहती थी। ऐसा नहीं है कि कभी भी मन कर लिए और चले गए। तो वो पैसे मतलब ये समझिए कि 1 साल से वो जोड़ना शुरू कर दी थी कि इस साल कुंभ पड़ेगा तो मैं कुंभ में जाऊँगी, और इतनी खुश, अंदर ही अंदर इतनी खुश। और दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे नहीं कि सिर्फ वही, बस दोनों बहुत बहुत खुश। थोड़ी बहुत जो उनके महीने के पैसे बचे, और गाँव देहातों में तो खेती किसानी ही साधन होता है, कोई जॉब तो होती नहीं है, तो उनकी भी कोई जॉब नहीं थी, खेती किसानी कर रहे थे। महीने का जो भी या साल का जैसे भी वो बचा रही थी पैसे अपने कुंभ में जाने के लिए। और इस बार उन्होंने सोचा था कि प्रयागराज में कुंभ जो है उसमें हम लोग कल्पवास करेंगे। लेकिन देखो ऐसे-ऐसे भगवान परीक्षा लेते हैं ना, आप कोई भी सोचो, कुछ भी सोचो, लेकिन उससे पहले अगर आप कोई अच्छा कार्य सोच रहे हैं ना, तो भगवान आपकी परीक्षा ज़रूर लेंगे। ऐसे ही हुआ इनके साथ में और भी लोग, मतलब गाँव के जो और भी थे, वो भी जा रहे थे, वो लोग भी जा रहे थे। तो उसमें क्या होता है, जो कल्पवास करते हैं उनको 1 महीने रहना, मतलब जितने दिन का कुंभ होता है, 1.5 महीने का होता है, तो उसमें रहना होता है कि पूरा वो पहले से चले जाएँगे, और वहाँ पे झोपड़ी मिलती है, जो मड़ैया बोलते हैं, जो भी टेंट छोटे-छोटे से वो बने रहते हैं, उसमें सारी व्यवस्था होती है। तो उसको 1 महीने पहले से उसकी बुकिंग होती है। और हम लोगों की तरफ तो ऐसे ही होती है कि जो वहाँ के जो पंडा होते हैं ना, वो पैतृक ही चला आ रहा है, मतलब जो लोग जा रहे हैं उनके नाम-वाम सब कुछ, उनके गोत्र सब कुछ लिखे रहते हैं, और उन्हीं के माध्यम से आपको वो टेंट मिल जाता है, वो जो होती है झोपड़ी होती है, वो मिल जाती है अगर आप चाहें तो। तो ऐसे ही था। तो इनके साथ जो जा रहे थे, मतलब जाने वाले थे, गाँव के और लोग भी थे, जो पैसे वाले थे, जो मुखिया थे, तो उन्होंने भी सोचा था कि इस साल से हम शुरू करेंगे। तो गाँव में कोई भी लोग जाते हैं ना, तो साथ में कोई ना कोई ज़रूर जाएगा, क्योंकि गाँव छोटा होता नहीं है, और गाँव के लोगों में सुमति होती है। सब एक-दूसरे, अगर नहीं भी मन है, अगर कोई जा रहा है, तो एक-दूसरे के उससे सहारे से चले जाते हैं। तो उन्होंने अपनी 1 महीने पहले बुकिंग करवा दी। तो वो जो थी शांति देवी, जो गरीब थी, उन्होंने भी कहा कि भैया हमारी भी करवा दीजिएगा, क्योंकि हम भी इस बार सोचे हैं कि हम लोग भी वो करेंगे, आप लोगों के साथ ही चले चलेंगे। तो वो बड़े खुश हो गए, क्योंकि वो भी अच्छे थे, अच्छे व्यवहारिक थे, सब कुछ था, पैसे वाले थे और समझते थे गरीबों को। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम अपने साथ में करवा लेंगे, तुम्हारी भी हो जाएगी। और वो बेचारी बहुत खुश हो गई शांति देवी और उनके पति की, चलो इस साल से हम प्रयागराज जाएँगे और वहाँ कल्पवास करेंगे। कल्पवास मतलब 1 महीने का स्नान रोज का, और फिर वहाँ पूजा-पाठ, बहुत ही महत्व होता है, बहुत ही पुण्य होता है ये सब करने में। तो जब वो जाने की जो तारीख थी, उन्होंने रिजर्वेशन भी करवा लिया था, सब करवा लिया था। लेकिन भगवान देखो कैसे परीक्षा लेते हैं। और ये जो शांति देवी थी, ये अपने कन्हैया को बहुत मानती थी। इनके पास छोटे से लड्डू गोपाल थे, जिनकी की वो सेवा करती थी, और उनका जो पूरा जीवन है वो उन्हीं के सहारे बीता। और ऐसा नहीं, देखो ये बात नहीं होती है कि जो पैसे वाले हो ना वही खुश हों।
छोटे लोग भी, कम पैसे वाले भी बहुत खुश रह लेते हैं। इतनी खुशी पैसा वालों की नहीं होती जितनी खुशी छोटे लोग रह लेते हैं, अच्छे में हिल-मिल के रहते हैं, कम चीज़ में ही वो संतुष्ट होते हैं और खुश रहते हैं। ऐसे ही था इनके साथ में, ये बहुत संतोषी थी, बहुत खुश रहती थी, बहुत हर हाल में उनको जीना आता था। कम परिस्थिति नहीं भी है तो उसमें भी वो गुज़ारा कर लेती थी, ऐसे स्वभाव की थी। तो इस बार तो जाना था तो और ज़्यादा खुश थी। अब इनके जीवन में ऐसी परेशानी आ जाती है कि सब कुछ होने के बाद भी आखिरी-आखिरी में ऐसा लगता है कि अब बिल्कुल नहीं जा पाएँगी, क्योंकि इनकी जो हस्बैंड थे, इनकी तबीयत अचानक से जाने के 15 दिन पहले ही ऐसी खराब होने लगती है। क्यों होने लगती है? क्योंकि ठंड का मौसम ये जनवरी में ही पड़ता है। कुंभ कुंभ अब 14 तारीख से मकर संक्रांति से स्टार्ट हो जाएगा। तो जो जनवरी की लास्ट दिसंबर और जनवरी की जो ठंड होती है ना, बहुत ज़्यादा पड़ती है, और चाहे वो शहरों में हो या गाँव देहातों में तो और ज़्यादा होती है, क्योंकि घर खुले होते हैं, आस-पास खेत होते हैं, पानी लगता होता है, गेहूँ का सीज़न होता है, उसमें पानी डालते हैं, तो सिंचाई होती है, तो इस वजह से बहुत ठंड पड़ती थी। और ये जो शांति देवी के पति थे, तो उनके घर में मतलब वो खेती करते थे, तो जो गेहूँ होता है उसमें वो रोज़ पानी लगाने जाते थे, सुबह-शाम की शिफ्ट होती थी, तो जब पानी लगाते थे खुले आसमान में, ठंड उनको इतनी बैठ गई कि उनकी तबीयत खराब होने लगी। इतनी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई कि वो अब उठने-बैठने के लायक नहीं हुई, इतनी तेज़ बुखार और वो सब, और कमज़ोर थे ही पहले से और ज़्यादा कमज़ोर हो गए। अब इनको अंदर-अंदर इतनी दुःख तो था ही इस वजह से कि उनके पति की तबीयत खराब है, और उससे भी ज़्यादा दुःख इस बात का था कि वो इस बार अब जा नहीं पाएँगी। कितनी मतलब पूरे साल से वो थोड़ी-थोड़ी दोनों हस्बैंड वाइफ पैसे जोड़ रहे थे कुंभ में जाने का, प्रयागराज में, और 15 दिन पहले से ही उनकी तैयारी, जब ये इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब ठीक थी, उस टाइम से ये तैयारियाँ शुरू कर दिए थे, थोड़ी-थोड़ी सामान इकट्ठा करना, क्योंकि 1 महीने जाना होता है, 1 महीने के लिए जाना होता है, और सारी व्यवस्थाएँ चाहिए होती हैं, खाना-पीना, वहीं पे वो लोग सब बनाते हैं, खाते हैं और बढ़िया पूजा-पाठ किए और वहीं रहते हैं, ऐसे करके। बहुत जो जाते हैं ना, वो बताते हैं कि इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता है कि घर जाने को ना हो, मतलब इतनी प्रसन्नता, इतनी खुशी, और भगवान की भक्ति में मन लगता है। और जहाँ इतने साधु संत हों, वहाँ की जो ऑरा है वो तो इतना पवित्र होता है कि पूछिए। जो जिनका मन भी नहीं करता ना, वो भी ऐसी जगह में, तीर्थ स्थानों में, ऐसी जगह में जाके उनका मन भी पवित्र हो जाता है, उनको भी भक्ति का भाव जगता है, उनके अंदर भी ये लगता है कि हम पूजा पाठ करें, और भगवान की असीम कृपा होती है ऐसे स्थानों में। तो वो सब कुछ अब उनको वो लग रहा था कि अब मेरा कुछ भी नहीं हो पाएगा, मैं बिल्कुल नहीं जा पाऊँगी, और उनके जो हस्बैंड थे वो भी उनको देख-देख के परेशान हो रहे थे, और इस बात से वो भी इतना दुखी हो रहे थे कि देखो, ये जो बीमारी है ये पहले आ जाती तो मैं ठीक हो जाता, ये इसी टाइम पे अब मुझे इतने दिन के बाद जाना है, बस कुछ ही दिन। अब सबको ये हो गया कि अब तो नहीं जा पाएँगे, शांति देवी को भी और उनके हस्बैंड को भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भगवान चाहें तो आपको हर जगह भेज सकते हैं, अगर आपका मन सच्चा है, दिल सच्चा है और भगवान के प्रति विश्वास है आपका, तो कैसे भी परेशानी हो, कितनी भी दिक्कत हो, वो सब सही कर देते हैं। देखो, 15 दिन पहले से तबीयत उनकी खराब थी, बस कुछ दिन ही बचे थे उनको जाने के लिए कुंभ में। टिकट उन्होंने सब कुछ करवा ली थी, सारी व्यवस्थाएँ थी, लेकिन जो उनके पैसे थे, अब वो बीमार पड़े तो बीमारी में उनके पैसे लगने लगे। जितने उन्होंने थोड़ी बहुत जोड़े थे, वो पैसे भी खर्च हो गए। अब क्या था, अब ये भी हो गया कि बीमार भी हो गए, अब पैसे भी नहीं हैं, तो वहाँ जाके क्या करेंगे, थोड़ी बहुत पैसे तो लगेंगे ही, और जिन्होंने रिजर्वेशन करवाया है, उनको भी तो पैसे देने पड़ेंगे। सब कुछ वहाँ पे वो जो बुकिंग हो जाती है, उसके भी पैसे वो होते हैं। अब ये परेशान होने लगी, चिंतित होने लगी, तो एक दिन क्या होता है कि अपनी कन्हैया के पास जाती हैं और सारी बात उनसे कहती हैं, बड़ी दुखी हो जाती हैं, भावुक होके कहती हैं कि कन्हैया, मैं सुनती हूँ कि तुम तो हर परेशानी से इंसान को निकालते हो, हर इच्छा पूरी करते हो, तो मेरी इच्छा, मेरी तो तुम जान रहे हो कि वर्षों से इच्छा थी, और मैं कितनी खुश थी, हस्बैंड कितने खुश थे, सब कुछ कि अब जाना है, और तुम आखिरी टाइम पे ऐसे माहौल करती है कि मैं जाते कि मैं अब रुक जाऊँगी, मैं नहीं जा पाऊँगी। तो हे कन्हैया, अगर मेरी भक्ति सच्ची है, अगर मैं सही दिल से तुम्हारी सेवा करती हूँ, मन से तुम्हारी सेवा करती हूँ, तो कृपा कर दो। बस 1 हफ्ता और बचा है, तुम कृपा कर दो कि ये इतने अच्छे हो जाएँ, बिल्कुल ठीक हो जाएँ, जाने लायक हो जाएँ और सब कुछ सही हो जाए। ऐसे उनसे प्रार्थना करते हैं। तो जब इतने भाव से हम अपनी कन्हैया से कोई भी चीज़ माँगते हैं, कहते हैं ना, तो भगवान हमारी प्रार्थना ज़रूर स्वीकार करते हैं। जब हम भगवान की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा भाव के साथ करते हैं, उनको किसी रिश्ते के साथ उनकी सेवा करते हैं, तो हमारे भाव जगने लगते हैं उनके साथ। उसी रिश्ते में भगवान भी हमको मानने लगते हैं, तो भगवान भी हमारी प्रार्थना सुनते हैं। और जब दिल सच्चा हो, भाव सच्चा हो, विचार सच्चे हों, तो भगवान तो मानेंगे ही, करेंगे ही कृपा। यही हुआ उनके साथ में। क्या होता है कि धीरे-धीरे अब इनको आराम लगने लगता है, इनकी जो बुखार थी वो कम होने लगती है, और जो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, एक अच्छे डॉक्टर के पास ये लेके गई, वहाँ से उन्होंने टॉनिक-वॉनिक दी, सब कुछ इंजेक्शन लगे, सब कुछ हुआ। भगवान की कृपा से 1 हफ्ते पहले जो बीमार थे वो, अब जाने से पहले कुछ दिन पहले तक वो एकदम ठीक हो जाते हैं, और कन्हैया की कृपा से ही वो कहती हैं शांति देवी कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतनी ज़्यादा बीमार हैं कि खड़े नहीं हो पाते थे, बिठालना पड़ता था पकड़ के, ले जाना पड़ता था चलाने के लिए कि
कहीं जाना है तो हाथ पकड़ के उठाना पड़ता था, और आज ऐसी स्थिति है कि वो फिर से अच्छे से खड़े हो गए, खेत भी जाने लगे, सब कुछ मतलब अब इस लायक हो गए कि कुंभ में जा सकते हैं। लेकिन अब समस्या आ गई कि पैसे कैसे हों? पैसे तो पूरे खत्म हो गए, इतने पैसे तो थे नहीं, और फिर गरीब लोग इतना थोड़ी जोड़ लेंगे, थोड़ी बहुत ही जोड़ पाते हैं, अपनी व्यवस्था कैसे भी करके कर पाते हैं। तो अब उनको पैसे की चिंता लगने लगी, तो अब फिर जाती हैं अपने कन्हैया के पास और कहती हैं कि हे लाला, तुमने इतनी प्रार्थना मेरी सुन ली, इतनी कृपा और कर दो, इतनी दया और कर दो कि जो पैसे खर्च हो गए हैं उनकी व्यवस्था कैसे भी करके हो जाए, फिर हम वहां से आने के बाद कैसे भी कमा लेंगे, जिससे भी लेंगे उसको दे देंगे। ऐसे वो करती हैं, और देखो भगवान कैसे कृपा करते हैं। ये क्या था कि ये ना कुछ साल पहले कुछ पैसे जोड़ी हुई थी और ये रख दी थी अलमारी में, और जब वो जाने के लिए वो होता है, मन ही मन तो चिंतित थी कि पैसे नहीं है, लेकिन हस्बैंड कहते थे कि तू परेशान मत हो, बस तू तैयारी कर, सब हो जाएगा, सब व्यवस्था हो जाएगी, मैं किसी न किसी से उधार ले लूंगा और फिर आके मैं पटा दूंगा। अब सब कुछ ठीक हो गया है, मैं ठीक हो गया हूँ, भगवान कन्हैया ने सब कुछ सही कर दिया, आगे भी वो सही करेंगे और पैसे की भी व्यवस्था हो जाएगी, तो उसकी चिंता मत कर, तू सिर्फ तैयारी कर, देखना वो कहीं ना कहीं से जरूर व्यवस्था। इतना विश्वास था दोनों पति पत्नियों को, बहुत मानते थे कन्हैया को, और यही विश्व कहते हैं ना कि विश्वास ही फलता है। तो भगवान के ऊपर जब इतना विश्वास कोई रखता है ना, तो वो हर कार्य में सफलता मिलती है। अब क्या होता है कि हस्बैंड तो कह दिए कि तैयारी कर, तो वो भी तैयारी करने लगती हैं, धीरे धीरे करके सामान रखने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी करके दाल चावल सब कुछ, क्योंकि महीना भर के लिए वहाँ खाना पीना बनाना था। कपड़े अपड़े धीरे धीरे रखने लगती हैं, गरम स्वेटर सॉल और सब कुछ। तो एक दिन अलमारी खोलती हैं, तो उसी जब कपड़े निकाल रही थी, तो एक उसके नीचे, साड़ी के नीचे इनको कुछ पैसे मिल जाते हैं, और इतने पैसे मिले कि जो उन्होंने जोड़ा हुआ था, जो कि दवाई में लग गए थे, उतने पैसे उनको फिर से मिल जाते हैं। और ये वो करके बता, जैसे ही वो पैसे मिलते हैं ना, भाग के आती हैं अपने हस्बैंड के पास और कहती हैं कि देखो ये पैसे मेरे, कब से मैं ढूंढ रही थी इन पैसों को और ये मिल नहीं रहे थे, मुझे तो लगा कि पता नहीं मिलेंगे भी कि नहीं, लेकिन कन्हैया कितने दयालु हैं अपने, और उन्होंने सुन ली, कहाँ से वो आए, थे भी कि नहीं थे, मैं तो भूल ही चुकी थी, बहुत टाइम से मेरे पैसे ये वाले गुमे हुए थे। तो उसके हस्बैंड कहते हैं कि देख, मैं कहता हूँ ना हमेशा कि कन्हैया हमेशा कृपा करते हैं, बस भाव होना चाहिए, और सच में कन्हैया बहुत ही दयालु होते हैं। अगर हम कोई भी चीज उनसे भाव के साथ माने, और हमारे सच्चे विचार हो, श्रद्धा हो, और हमारी जो सोच है वो सही हो, गलत ना हो किसी के प्रति, और सही कार्य के लिए जब हम भगवान से कोई प्रार्थना करते हैं ना, तो भगवान हमारी प्रार्थना जरूर स्वीकार करते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। और उनके जो हस्बैंड है वो कहते हैं कि अब हम बस नहीं जाएंगे, हम दोनों नहीं जाएंगे, बल्कि 3 लोग जाएंगे। तो उनकी जो पत्नी थी, शांति जी थी, वो कहती हैं कि अरे रिजर्वेशन तो सिर्फ 2 का हुआ है, तीसरे किसको ले जाओगे? तो बोले उनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, हमारे कन्हैया जिनकी वजह से आज हम जा पा रहे हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगे। तो वो इतनी खुश हो जाती हैं, और सच में अपने कन्हैया को इतना धन्यवाद देती हैं, कहती हैं कि बिल्कुल सही कह रहे हो, इन्हीं की वजह से आज हम जा पा रहे हैं। और फिर उसी रात भगवान कन्हैया जो थे उनके स्वप्न में आते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, जो कि साक्षात प्रत्यक्ष है कि ये जो सब कुछ कृपा हुई, ये कन्हैया की वजह से थी। और करते हैं कृपा, ऐसी कृपा कन्हैया लड्डू गोपाल बहुत करते हैं। बहुत ऐसे भक्त हैं जिनकी ऐसी ऐसी परेशानी हो जाती है, ऐसी ऐसे प्रॉब्लम में आ जाते हैं, लेकिन बड़े आसानी से उस परेशानी से निकल जाते हैं। कब निकलते हैं? जब हमारे भाव, हमारी श्रद्धा, हमारी भक्ति इतनी पवित्र होती है, और हमारा भाव हमारे कन्हैया से जुड़ा होता है, क्योंकि भक्त ही भगवान बनाता है। ये तो मूर्ति होती है, लेकिन मूर्ति से प्राण भक्त ही डालता है। भक्त कैसे डालता है? अपने भाव से, अपनी भक्ति से। तो भगवान जो है, लड्डू गोपाल जो है, वो प्रत्यक्ष हैं, हर घर में हैं, प्रत्यक्ष हैं बिल्कुल। सिर्फ उनके साथ भाव के साथ जुड़िए, आपके ऊपर भी ऐसे ही कृपा होगी। भगवान लड्डू गोपाल सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, ऐसे ही कृपा कन्हैया सबके ऊपर बनाए रखना। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।